योगी ने कहा यूपी में अवैध मदरसे होंगे बंद, तो अखिलेश यादव का आ गया बड़ा बयान। एक साथ योगी यूपी में करने वाले हैं इतने मदरसे बंद, मौलानाओं में मच गया हड़कंप। अखिलेश ने कुछ सामने आकर कहा कुछ ऐसा, बीजेपी खेमे में मच गई हलचल। उत्तर प्रदेश में एसआईटी ने करीब 13,000 मदरसों को बंद करने की सिफारिश की है, जिसे लेकर प्रदेश की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मामले को लेकर बीजेपी पर हमला किया है और कहा कि भाजपा सरकार केवल मदरसे ही नहीं, संस्कृत विद्यालय भी बंद करवाने वाली है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव प्रयागराज पहुंचे थे, जहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान जब उनसे यूपी के मदरसों को बंद कराने का सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि भाजपा सिर्फ एक समाज नहीं बल्कि पूरे देश की दुश्मन है। सपा अध्यक्ष ने कहा, हमारे उत्तर प्रदेश और देश में आजादी थी कि संस्कृत पढ़ाई जाए, मदरसों में पढ़ाई उनके हिसाब से की जाए जो मदरसा बोर्ड है। जिन परिस्थितियों में संस्कृत बोर्ड बना होगा, संस्कृत विद्यालय बने होंगे। ये सिर्फ मदरसे बंद नहीं कर रहे, ये संस्कृत के विद्यालय भी बंद कर रहे हैं। जो सुविधाएं नेताजी ने, समाजवादियों ने संस्कृत के शिक्षकों, गुरुओं के लिए या संस्कृत के संस्थाओं के लिए दी थी, उनको भी छीन रहे हैं। बीजेपी सिर्फ एक समाज की दुश्मन नहीं है, बल्कि पूरे देश की दुश्मन है। विधायकों को, मंत्रियों को तोड़ने के लिए पैकेज दे रहे हो, इतना पैकेज की बात कर रहे हो। लोकतंत्र बचाने के लिए इंडिया गठबंधन एनडीए परिवार को जिताएं, यही आह्वान समाजवादियों की तरफ से। मदरसे बंद किए जा रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? 1300 मदरसे बंद करने की बात हो रही है। देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश में और देश में ये आजादी थी कि संस्कृत पढ़ाई जाए, मदरसों में पढ़ाई उनके हिसाब से की जाए। मदरसा बोर्ड है और जिन परिस्थितियों में संस्कृत बोर्ड बना होगा, संस्कृत विद्यालय बने होंगे, ये केवल मदरसे बंद नहीं कर रहे हैं, ये संस्कृत के विद्यालय भी बंद कर रहे हैं। जो सुविधाएं नेताजी ने, समाजवादियों ने संस्कृत के शिक्षकों के लिए, गुरुओं के लिए या संस्कृत की संस्थाओं के लिए दिया था, उसको भी छीन रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी केवल एक समाज की दुश्मन नहीं है, ये देश को दुश्मन है, देश की। अच्छा, एआईएमआईएम लगातार मुस्लिम वोटों का डर दिखा रही है। एआईएमआईएम लगातार मुस्लिम वोटों का, देखिए, आपको फिर इस बात की करनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, क्योंकि प्रयागराज कोई वो स्थान नहीं है जिससे कि पत्रकारों को हमें समझाना पड़े। यहाँ के बहुत जागरूक पत्रकार हैं। सोचो, चीन की सीमा पर रिजांगला थी, रिजांगला हमारे जवानों के स्मारक बना हुआ था। चीन ने वो तोड़ दिया कि नहीं तोड़ दिया, भारतीय जनता पार्टी के पास क्या जवाब है इसका? हमारी सीमा सुरक्षित है, उसका कोई जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। और जो सुप्रीम कोर्ट मांग रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर के, क्या भारतीय जनता पार्टी पीछे नहीं भाग रही? और आपको ये विचार करना चाहिए, जब सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स जिन लोगों ने दिए उसकी सूची दे दो। अरे आजकल तो पीडीएफ फाइल होती है, एक क्लिक में सब नाम मिलते हैं। ये जो पत्रकार साथी हैं, बताओ एक दिन में कितनी सरकार की न्यूज आपको मिलती होंगी या कितनी लिखने को मिलती हो? सोचो, वही सरकार इलेक्टोरल बॉन्ड्स किसने दिए हैं? दरअसल हाल ही में अवैध मदरसों को लेकर बनी एसआईटी अपनी रिपोर्ट योगी आदित्यनाथ को सौंपती है। खबरों के मुताबिक इस रिपोर्ट में करीब 13,000 अवैध मदरसों को बंद करने की सिफारिश की गई है। एसआईटी जांच के बाद जिन मदरसों को बंद करने की सिफारिश की गई है, उनमें अधिकतर वो मदरसे हैं जो भारत नेपाल की सीमा पर हैं, और इन ज्यादातर मदरसों का निर्माण पिछले 20 वर्षों में खाड़ी देशों से मिले फंड के जरिए किया गया है। ये मदरसे अपनी आय और व्यय का संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए थे। तो ऐसे में अखिलेश यादव ने एक बार फिर से बीजेपी सरकार को घेर लिया है। आपका इस पर क्या कुछ कहना है, हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही जुड़े रहें हेडलाइंस उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ।